हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 5 है, जो कि बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका आज डिस्कशन करने जा रहे हो, तो बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। तो गुप्त वंश से जो है दोस्तों वो वायु पुराण का, किसका, वायु पुराण का। अगला है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे जो वो कपिल थे। कौन, कपिल। वहीं पतंजलि जो थे ये योग दर्शन के प्रवर्तक थे, एवं गौतम ऋषि जी थे वह न्याय के, क्या, न्याय के प्रवर्तक थे। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पंप पोन एवं रत्न है, यह सही है। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबन, ओवट्टुकुट्टम और पुल्लगेद्दी, यह सही है। चोलकालीन सिक्के कलंजू चांदी के थे, नहीं, चोलकालीन जो सिक्के कलंजू थे वह सोने के होते थे, क्या, सोने के। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला है, मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। तो भारत में जो पहला आक्रमण था वो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर उसने किया था, क्या, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वहीं बात करें तराइन की, तो मोहम्मद गौरी के द्वारा तराइन का जो है प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, एवं द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। और द्वितीय युद्ध के विजय के बाद ही मोहम्मद गौरी ने इस्लामी सत्ता का स्थापना भारत पर किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों में से कौन देवराय द्वितीय के समय आए थे। तो देवराय द्वितीय के समय जो है वो अब्दुल रजाक कहते हैं। कौन, अब्दुल रजाक कहते हैं। वहीं ये जो कहाँ के यात्री थे, तो ये अब्दुल रजाक जो है द्वितीय के यात्री थे। और ये कहाँ के थे, ये फारस के थे। कहाँ, फारस के थे। वहीं बात करें दोस्तों निकोलो कांटे की, तो निकोलो कांटे जो इटली के थे, और ये देवराय प्रथम के समय आए थे। किससे, देवराय प्रथम के समय आए थे। वहीं बात नुनीज की करें और बारबोसा, ये दोनों पुर्तगाली यात्री थे। एवं बारबोसा जो है कृष्ण देवराय के समय, एवं नुनीज जो है नुनीज जो है किसके समय आए थे वो आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्दुल रज्जाक। अगला है, शिवाजी के अस्त प्रधान में विदेश मंत्री को कहा जाता था। तो विदेश मंत्री को दोस्तों वह सुमंत कहा जाता है, क्या, सुमंत कहा जाता है। वहीं बात करें दोस्तों वाइकनिस के, तो ये जो थे ये गुप्तचर को कहा जाता था। किसको, गुप्तचर को। एवं सैर नौबत यह सेनापति को कहा जाता था, क्या, सेनापति को कहा जाता था। एवं चटनिस जो था वो पत्राचार, यानी पत्राचार जो था वो उसको चटनिस कहा जाता था। एवं बात करें पेशवा, पेशवा जो है उन प्रधानमंत्री को कहा जाता था। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है, किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था। तो सिख धर्म की स्थापना जो है वो गुरु नानक देव ने किया था, और उन्हीं के पुत्र गुरु अंगद देव थे। उन्हीं का नाम जो प्रारंभिक नाम था वह लहना था। बात करें गुरु अर्जुन देव के, तो इन्होंने है जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। एवं गुरु गोविंद सिंह थे जो वो सिख गुरु धर्म के अंतिम गुरु थे, और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से। तो यह जो है वारेन हेस्टिंग्स से, क्या, वारेन हेस्टिंग्स से। वहीं करें दोस्तों बात लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो इसका जो संबंध है वह अस्थायी बंदोबस्त है। किसका, अस्थायी बंदोबस्त है। एवं लॉर्ड एडमस का कब है, लॉर्ड एमहर्स्ट का संबंध किससे, तो यह 1857 के क्रांति से इसका संबंध है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित चित्तर सिंह थे। तो चित्तर सिंह से तो वह रामोसी विद्रोह से संबंधित थे, क्या, रामोसी विद्रोह से संबंधित थे। वहीं दोस्तों कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह से संबंधित जो थे वो बुद्धो भगत थे। कहाँ, बुद्धो भगत थे। और ये कोल विद्रोह जो था वह झारखंड में हुआ था। बात करें रामोसी विद्रोह की, तो रामोसी विद्रोह भील विद्रोह था, यह जो है पश्चिमी घाट में हुआ था। वह अहोम विद्रोह यह असम का विद्रोह है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किया। तो यह जो किसने, अविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। किसने, अविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे। तो होम रूल सचिव के जो सचिव थे वो थे कौन दोस्तों, तो वो थे जो एनसी केलकर। कौन, एनसी केलकर थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, बांटो और छोड़ दो, बांटो
बांटो और छोड़ दो का नारा मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में दिया था? तो यह जो दोस्तों क्या कराची के 1943 के अधिवेशन में दिया था। क्या 1943 के? वहीं वो तो पाकिस्तान सब का जो प्रस्ताव हुआ था वह लाहौर के 1940 के अधिवेशन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, कानून की आत्मा की रचना किसने किया है? तो यह जो है किसके द्वारा? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया है। अगला है, असत्य का मिलान कीजिए। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन, ये सही है दोस्तों। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बेनरॉड शॉ ने, यह भी सही है। आदर्शवादी समाजवादी का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन, ये भी सही है। अगला है, तो ये गलत कौन होगा? डी, दुनिया का मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो यह जो है दोस्तों यह कार्ल मार्क्स ने दिया। क्या है? कार्ल मार्क्स ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किन देश के साथ साझा मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो भूटान, म्यांमार, भूटान और चीन के साथ मिलती है, लेकिन बांग्लादेश के साथ नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन से? तो उत्तरी सह्याद्री का जो सर्वोच्च शिखर है वह कलसुबाई है, जो कि महाराष्ट्र में है। और वहीं बात करें अगर दक्षिणी सर्वोच्च शिखर की, तो वह केदारमुख है, जो कि कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला, किस चैनल द्वारा मालदीव मिनिकॉय को अलग करता? तो मालदीव जो मिनिकॉय को है जो है 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया करता है वो। वहीं बात करें दोस्तों 10 डिग्री चैनल की, तो 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अगला है, जोजावाई सुक्रू एवं जोजारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी? तो यह लूनी की सहायक नदी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है? तो वह पुलिकट झील। कहाँ? पुलिकट झील। वहीं दोस्तों बात करें हुसैन सागर झील की, तो यह कहाँ है? तो यह तेलंगाना में है। तेलंगाना में। लोकटक झील कहाँ है? यह मणिपुर में है। एवं वेबनाड झील यह केरल में ही है, नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला है, हुग्गेनकल, भरचुकी एवं बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न में से दिए गए असत्य कथन का चयन करिए। इसमें पोटास की बहुलता होती है, यह सही है दोस्तों। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमरस की कमी होती है। इसका जो है दोस्तों इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमरस की कमी होती है, यह भी सही है। और पुराने को खादर एवं नए को बांगर कहा जाता है। नहीं दोस्तों, गलत है। पुराने को बांगर एवं नए को खादर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला है, असत्य का मिलान करें। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र हमारा नहीं, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो है नागपुर में है। कहाँ? नागपुर में है। एवं राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जोरहट में, यह सही है दोस्तों। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान चिकमंगलुर, यह भी सही है। भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में, यह सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की देगाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह टंगस्टन के लिए। किसके लिए? टंगस्टन के लिए। अगला, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन? तो यह गोवा। कौन? गोवा। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? तो भीमा परियोजना दोस्तों यह पवना नदी पर महाराष्ट्र में है। वहीं जाकियावाड़ गिरना परियोजना जो है गिरना नदी पर, यह भी महाराष्ट्र में है। बरगी परियोजना जो है यह दोस्तों ये बरगी नदी पर है और यह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है? तो मानस, रायसेना और नामोरी, ये जो दो दोस्तों है ये असम में है। लेकिन बात करें क्लाउड लेपर्ड की, तो यह जो है कहाँ है? ये त्रिपुरा में है। कहाँ? ये त्रिपुरा में। इसको भी आप याद रखेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णय का सही कीजिए। गोलकनाथ बनाम, तो सबसे पहले इसमें बेरुवाड़ी आया था 1960 में। उसके बाद 1967 में आया था दोस्तों यह। 1970 में आया था केशवानंद भारती और 1980 से मिनवा बना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4 फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता? तो अनुच्छेद 63। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो पीवीएन राव समिति। क्या? पीवीएन राव समिति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बात करें
एल.एम. सिंघवी, अशोक मेहता समिति और बलवंत मेहता समिति, ये तीनों राज्य जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज की को सिफारिश किया था एवं बलवंत राय ने यह त्रिस्तरीय, क्या त्रिस्तरीय, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपने विधान परिषद में नामित किया था? तो यह जो है बनारस के राजा सर दिनकर राव एवं पटियाला के महाराजा। ऑप्शन नंबर डी को इसमें सही है। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। कितनी? 33। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संबंध में किसका मिलान गलत है? तो यह जो दोस्तों श्रम मंत्रालय जगजीवन राम, रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह एवं रेलवे जॉन मथाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत है दोस्तों। अगला है मिलान करे सही। तो भाग 11 जो है वह संघ और राज्य के बीच का क्षेत्र है। भाग वही दोस्तों करे भाग 15 तो यह जो है निर्वाचन से संबंधित है। भाग 17 राजभाषा, भाग 18 पात उपवन एवं भाग 20 जो है संविधान संशोधन। यानी हो जाएगा दोस्तों 3 3 1 3 1 2 4 5 3 1 2 4 5 3 1 2 4 5। तो इसमें देखते हैं दोस्तों को क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 1 2 4 5। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? अलगू-हास धारा। कहाँ? अलगू-हास द्वारा। अगला है निम्नलिखित राष्ट्रपति को कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 4 1 3 2। सबसे पहले जाकिर हुसैन, उसके बाद जो है बीवी गिरी एवं ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद के आर नारायण। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है डियागो गार्सिया कहाँ अवस्थित है? तो यह हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में। अगला है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? तो चंद्रशेखर। कौन? चंद्रशेखर जो थे वो भारत के नहीं थे। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले वह कहीं के मुख्यमंत्री नहीं थे। वही बात करें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, ये जो थे वह किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। अगला हमारा भारत के सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा? तो यह पश्चिमी घाट है। क्या? पश्चिमी घाट। अगला है भारत में राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब से प्रारंभ होता है? 1973 ईस्वी से। अगला हमारा अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ज़्यादा उत्तरदायी है? तो ए और बी दोनों, SO2 और NO2 दोनों दोस्तों। अगला है भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना कब हुई? तो यह 3 दिसंबर 1984 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है एक पार्क से कितने प्रकाश वर्ष बराबर? तो 3.26। अगला है निम्नलिखित में से किस उपकरण के द्वारा ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह लाउड स्पीकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी माध्यम स्थिति से गुजरता है तो निम्नलिखित में से कौन अधिकतम होता है? तो यह जो होता है गतिज ऊर्जा। क्या? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है ध्वनि के किस गुण के कारण तेज या मंद सुनाई देता है? तो यह जो सुनाई देता है दोस्तों यह प्रबलता के कारण सुनाई देता है। किसके कारण दोस्तों? यह जो है प्रबलता के कारण देता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो ठोस में जो ऊष्मा का संचरण है वह चलन द्वारा होता है। वही बात करें संवहन का तो संवहन जो है वह गैस और द्रव में होता है। क्या? गैस और द्रव में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और विकिरण वह है जिस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो जो दोस्तों लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो तरंगदैर्घ्य जो है वो प्रकीर्णन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सबसे अधिक आयनन क्षमता किस कण में होता है? तो यह अल्फा कण में होता है। किसमें? अल्फा कण में होता है। अगला सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो यह मिलिकन ने किया था। किसने? मिलिकन ने। किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है? तो वह क्लोरीन का होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस अम्ल को म्यूजिक अम्ल कहा जाता है? तो HCl को। क्या? इसे अम्लराज भी कहा जाता है। अगला LPG गैस का प्रमुख घटक कौन है? तो यह जो है ब्यूटेन है। कौन? ब्यूटेन। निम्न में से किसे प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है? तो CO+N2। क्या? CO+N2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है मिलेराइट किसका अयस्क है? तो यह जो है निकेल का अयस्क है। लार ग्रंथि में से निम्न में से कौन सा एंजाइम का स्रावन नहीं होता? तो यह जो है मंड का नहीं होता है। चैप्टे कृमि का उत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता? तो यह ज्वाला कोशिका के द्वारा। अगला है
निम्न में से कौन सा कर्ण अस्थि नहीं है? तो यह जो है दोस्तों ह्यूमरस, ह्यूमरस जो है वो हाथ की हड्डी है एवं कान के मध्य भाग में मैमिलस, इनकम्स और स्टेपिस हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा मोनोसेक्राइड है? तो मोनोसेक्राइड जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जो है यह मोनोसेक्राइड है, वही माल्टोज जो है वह डाइसेक्राइड है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो वह जो है किसने किया था? वर्जिलियस ने। किसने? वर्जिलियस ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, काला जार किस परजीवी के कारण होता है? लिस्मेनिया डोनाविया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, उच्च श्वसन में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ा जाता है? तो ऑक्सीजन जो है दोस्तों वह 17% छोड़ा जाता है। वहीं बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो वह 4%। 4% दोस्तों। अगला है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता था? कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, भारत का पहला एक्वा पार्क, भारत का पहला एक्वा पार्क कहाँ है? तो भारत का पहला एक्वा पार्क जो है वो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बना? तो वह फिजी। अगला है, इसरो ने सबसे भारी रॉकेट LM-3 M2 ने कितने उपग्रह को ऑर्बिटर में स्थापित किया? तो वह 36। कितने? 36। अगला, हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए तो वह रोजर बिन्नी। अगला है, निम्नलिखित में से साहित्य लहरी के लेखक कौन है? तो वह सूरदास। निम्न में से देश रत्न के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो यह राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। IMF के अनुसार 2022 में PPP आधारित प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो वह चीन की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो यह विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वह 1995 में हुई है। कब? 1995 में हुई है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कराची से प्रकाशित होने वाली समाचार एजेंसी? तो वह डॉन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला, निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया है? तो यह जो 3 वर्गीकरण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, जर्मन एवं पोलैंड के बीच कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो यह जो हिडनबर्ग रेखा, क्या? हिडनबर्ग रेखा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, भारत राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाले प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थे? तो वह नरगिस दत्त। कौन? नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह इमैनुअल सेन है। वहीं दोस्तों अगर करेगा बात उत्तरी ध्रुव की तो उत्तरी ध्रुव को हो जाएगा रॉबर्ट पेयरी। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा? तो यह जो है भूपेन हजारिका सेतु। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा? तो वह INS कावेरी। ऑप्शन नंबर डी सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, खनन और उत्खनन के संलग्न श्रम की प्रकृति को निम्न में से किसे के जरिए संकेतित किया जाता? तो रेड कॉलर जॉब। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे मैथ है दोस्तों, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो लंबा होने की वजह से इसका सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप लोग को लगता है इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइए ज़रूर। इसका अलग से वीडियो बनाकर हम मैथ का सॉल्यूशन भी दे देंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो 3 मिनट। क्या? 3 मिनट नहीं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 6 मिनट। अगला है, इसका आंसर हो जाएगा 1800। इसका 33.5%। इसका 0.64। इसका 245 मीटर। इसका जो हो जाएगा 4460। इसका √3:1। इसका 3/4। इसका जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा D 6:3:2। इसका आ जाएगा 18। अगला है, अशुद्ध वाक्य को पहचाने। तो इसमें जो है दोस्तों वह मेरे ऊपर कृपा ना करिए अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, इत्यादि शब्द का
इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका जो होगा इति जोड़ आदि, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है, तो इसमें जो है दोस्तों बहुब्रीहि समाज का उदाहरण दशानन है। क्या दशानन है। अगला निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें जो है स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो हिरण्य है। क्या हिरण्य। अगला हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो हिंदी में जो कुल सर्वनाम दोस्तों वही 11 होते हैं। कितने 11। अगला है टू हैव ए इचिंग पाल्म, तो इसका जो इसका हो जाएगा टू बी ग्रेडी फॉर मनी, यानी कि पैसे की खुजली, पैसे के लिए मतलब हाथ में खुजली, तो उसका सही हो जाएगा चूज द करेक्ट ऑपोजिट। तो सब्ट्रैक्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सब्ट्रैक्ट का ऑपोजिट हो जाएगा एडजॉक्ट। अगला चूज द वर्ड मीन्स द सेम एज द गिव एक्सप्लिट, तो एक्सप्लिट का जो हो जाएगा वो दोस्तों सेफिशियस। चूज द दैट सुटेबल फॉर ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ डॉग, तो इसको जो क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको जो कहते हैं वो केनाल, क्या केनल कहते हैं। अगला है ए सेंटेंस ए पेयर ऑफ एजेंस, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फ्लू। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह का सेट डिस्कशन डेली चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।